बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास। आज हम चैप्टर 12 का जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो स्फेरिकल मिरर्स है। मिरर्स, आप प्लेन मिरर के बारे में तो जानते हैं, स्फेरिकल मिरर्स को आज हम डिस्कस करेंगे। स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं? ए मिरर हुज पॉलिश्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज ए पार्ट ऑफ हॉलो स्फीयर ऑफ गिलास और प्लास्टिक इज कॉल्ड अ स्फेरिकल मिरर। यानी कि स्फेरिकल मिरर क्या होता है? एक ऐसा मिरर जिसकी एक साइड पॉलिश्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो और वो एक हॉलो स्फेयर का हिस्सा हो, उसको हम क्या कहेंगे? स्फेरिकल मिरर कहेंगे। एक ऐसी सरफेस जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो और वो सरफेस क्या हो? किसी हॉलो स्फेयर का हिस्सा हो, हम उसको क्या कहेंगे? स्फेरिकल मिरर कहेंगे। और वो जो सरफेस है वो ग्लास या प्लास्टिक की हो सकती है। ये डायग्राम में आपको दिखाया भी गया है कि ये जो ऑब्जेक्ट आपको नज़र आ रहा है, इसकी इंटरनल जो सरफेस है, इनर सरफेस है, वो क्या है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। इस ऑब्जेक्ट की आउटर सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। इसी तरह ये कार का जो साइड मिरर होता है उसमें भी स्फेरिकल मिरर लगा होता है। तो इन ए स्फेरिकल मिरर, वन ऑफ द टू कर्व्ड surfaces is a coating with a thin layer of silver followed by a coating of red lead oxide paint। स्फेरिकल मिरर में दोनों में से कोई एक साइड, जाहिर सी बात है वो कर्व सरफेस है तो उसकी दो साइड्स होंगी, उन दोनों में से कोई एक साइड सिल्वर पॉलिश हुई होती है थिन लेयर की, और उसके ऊपर कोटिंग की गई होती है किस चीज़ की? रेड लेड ऑक्साइड पेंट की, जिसकी वजह से वो सरफेस क्या बन जाती है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन जाती है। Thus, one side of the spherical mirror is opaque and the other side is a highly polished reflecting surface। तो इस वजह से एक साइड उसकी ओपेक होती है और दूसरी साइड क्या होती है? हाईली रिफ्लेक्टिंग पॉलिश्ड सरफेस होती है, पॉलिश हुई होती है, और वो क्या करती है? रिफ्लेक्ट करती है वो सरफेस, यानी कि उसमें कोई भी इमेज हमें नज़र आएगा। अब हम स्फेरिकल मिरर्स की टाइप्स देखते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर्स। नेचर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऑब्जेक्ट जो रिफ्लेक्ट कर रहा है, जो स्फेरिकल मिरर जो रिफ्लेक्ट कर रहा है, उसकी नेचर पे डिपेंड करते हुए दो टाइप्स हैं स्फेरिकल मिरर्स की। एक को हम कनकेव मिरर का नाम देते हैं और दूसरा मिरर कन्वेक्स मिरर है। दो टाइप्स हैं, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। तो बारी बारी हम इन दोनों को देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास कनकेव मिरर क्या होता है? ए स्फेरिकल मिरर हुज इनर कर्व्ड सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग इज कॉल्ड कनकेव मिरर। एक ऐसा स्फेरिकल मिरर जिसकी इनर साइड क्या हो? कर्व्ड, इनर कर्व्ड सरफेस रिफ्लेक्टिंग हो, इनर साइड रिफ्लेक्ट करती हो, उसको हम क्या नाम देंगे? कनकेव मिरर का नाम देंगे। आप ये डायग्राम में देख सकते हैं, ये हमारे पास एक कनकेव मिरर है, इसकी इंटरनल साइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो इसको हम क्या नाम देंगे? कनकेव मिरर का नाम देंगे। ऐसा कोई भी स्फेरिकल मिरर जिसकी इनर साइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो, उसको कनकेव मिरर कहते हैं। इन कनकेव मिरर द साइज ऑफ द इमेज डिपेंड्स ऑन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। कनकेव मिरर में जो ऑब्जेक्ट इमेज का साइज है वो ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे डिपेंड कर रहा होता है, यानी कि हमें इमेज कितना बड़ा या छोटा नज़र आएगा वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है? वो इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट उस मिरर से कितना दूर या नज़दीक है। बोथ वर्चुअल एंड रियल इमेजेस कैन बी फाउंड बाय अ कनकेव मिरर। कनकेव मिरर की मदद से वर्चुअल और रियल दोनों किस्म के इमेजेस बन सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है उस मिरर से। इसके बाद जो दूसरी टाइप्स है वो हमारे पास है कन्वेक्स मिरर की। A spherical mirror whose outer curved surface is reflecting is called convex mirror। एक ऐसा स्फेरिकल मिरर जिसकी आउटर कर्व्ड सरफेस क्या हो? रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो, उसको हम कन्वेक्स मिरर का नाम देंगे। कनकेव मिरर की इनर साइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस थी और कन्वेक्स मिरर की आउटर साइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है। इन कन्वेक्स मिरर द साइज ऑफ द इमेज इज ऑलवेज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। कन्वेक्स मिरर में जो इमेज का साइज होगा वो हमेशा ऑब्जेक्ट से स्मॉलर होगा, यानी कि कोई भी चीज़ जो हम इस कन्वेक्स मिरर की मदद से देखना चाहेंगे, इसमें उसका इमेज देखना चाहेंगे, क्या होगा? वो इमेज हमें छोटा नज़र आएगा। ओनली वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेजेस फॉर्म बाय अ कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर की मदद से सिर्फ वर्चुअल और इरेक्ट इमेज ही बन सकते हैं।
स्फेरिकल मिरर टर्मिनोलॉजीज के इन जो हमने दो किस्म की टाइप्स पढ़ी हैं, कन्वेक्स और कनकेव मिरर्स, इनमें और इन मिरर्स में और कौन कौन सी टर्म्स होती हैं उनको डिस्कस करना है। तो सबसे पहले पोल क्या है? इट इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द कर्व्ड सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर। इट इज़ आल्सो कॉल्ड वर्टेक्स। यानी कि जो स्फेरिकल मिरर है उसकी जो कर्व्ड सरफेस है उसका मिड पॉइंट, उसको हम पोल का नाम देते हैं, और इसका दूसरा नाम क्या है? वर्टेक्स है। तो हम इसको डायग्राम की मदद से देखते हैं। ये एक हमारे पास कनकेव मिरर है और दूसरा कन्वेक्स मिरर है। इनका जो मिड पॉइंट है, कनकेव मिरर का भी और कन्वेक्स मिरर का भी जो मिड पॉइंट है उसको हम पोल का नाम देते हैं। जो नेक्स्ट है सेंटर ऑफ कर्वेचर है। A spherical mirror is a part of a sphere. The center of this sphere is called center of curvature. कि हमारे पास चाहे कनकेव मिरर है चाहे कन्वेक्स मिरर है, ये मिरर किसी ना किसी स्फेयर का हिस्सा होता है, किसी ना किसी स्फेयर का हिस्सा होता है। तो उस स्फेयर का जो सेंटर होगा उसको हम क्या नाम देंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर का नाम देंगे। दोनों डायग्राम्स में आप देख सकते हैं। थर्ड हमारे पास है रेडियस ऑफ कर्वेचर। इट इज़ द रेडियस ऑफ द स्फेयर विच स्फेरिकल मिरर इज ए पार्ट। यानी कि ये जो स्फेरिकल मिरर जिस स्फेयर का हिस्सा है उस स्फेयर का जो रेडियस होगा उसको रेडियस ऑफ कर्वेचर कहेंगे। सेंटर से लेकर उस सर्कल, उस स्फेयर की बाउंड्री तक की जो लाइन है, जो डिस्टेंस है, उसको हम रेडियस का नाम देते हैं। तो ये क्या होगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। दोनों डायग्राम्स में सेम है। नेक्स्ट हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस है। इट इज़ द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ द स्फेरिकल मिरर। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिलाने वाली लाइन को हम क्या नाम देते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस का नाम देते हैं। इस डायग्राम में भी आप देखें, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को, ये पोल है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिलाने वाली जो लाइन है उसको हम क्या नाम देते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस का नाम देते हैं। अब हम देखते हैं कि प्रिंसिपल फोकस क्या होता है। कनकेव मिरर का प्रिंसिपल फोकस पहले देखते हैं, उसके बाद कन्वेक्स मिरर का प्रिंसिपल फोकस भी देखेंगे। तो कनकेव मिरर में प्रिंसिपल फोकस कैसे होता है? आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ कनकेव मिरर, ये फ्रॉम आएगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ कनकेव मिरर rays of light parallel to the principal axis converge to a point F. This is called the principal focus of the mirror. कि जब कनकेव मिरर से रेज रिफ्लेक्ट होंगी, लाइट रेज, तो वो क्या होंगी? वो कन्वर्ज हो जाती हैं एक पॉइंट पे। उस पॉइंट को हम प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। यहाँ पे ये बात याद रखनी है कि वो जो लाइट रेज हैं वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होंगी। मैं एक बार फिर बता दूं कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइंस जब ट्रैवल करती हुई कनकेव मिरर पे पड़ती हैं तो वो रिफ्लेक्ट होकर एक पॉइंट पर आकर मिलती हैं या कन्वर्ज होती हैं। उस पॉइंट को हम पॉइंट एफ कहते हैं, यानी कि उसको क्या कहते हैं? प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। अब डायग्राम में देखें तो ये हमारे पास कनकेव मिरर मौजूद है और ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइंस जब इस मिरर पर पड़ती हैं तो रिफ्लेक्ट होकर एक पॉइंट पर आकर मिलती हैं। उस पॉइंट को हम प्रिंसिपल फोकस का नाम देते हैं। Hence, concave mirrors are also called converging mirrors. अब ये जो रेज थी ये रिफ्लेक्ट होकर एक पॉइंट पर आकर कन्वर्ज हुई हैं, तो इस वजह से इसको हम कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। Since rays actually passes through the point, therefore it is called real focus. ये रेज जब जहाँ से ट्रैवल करती हुई मिरर पर पड़ती हैं वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर एक पॉइंट पर आकर मिलती हैं। एक्चुअली ये पास कर रही हैं इसी पॉइंट से, रिफ्लेक्ट होकर एक्चुअली इसी पॉइंट से पास हो रही हैं, इस वजह से हम इसको रियल फोकस का नाम देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जो कन्वेक्स मिरर है उसका प्रिंसिपल फोकस क्या होता है। In the case of a convex mirror, rays parallel to the principal axis after reflection appear to come from a point F situated behind the mirror. In other words, rays of the light appear to diverge from F. This point is called the principal focus of the convex mirror. कि convex mirror में क्या होता है? जो principal axis के parallel lines travel करती हुई जब convex mirror पे पड़ती हैं तो क्या होता है कि वो डाइवर्ज हो जाती हैं, बिखर जाती हैं। तो ऐसा मालूम होता है कि वो एक पॉइंट से होकर आ रही हैं और वो पॉइंट मिरर की दूसरी साइड पे एग्जिस्ट कर रहा होगा। उस पॉइंट को हम क्या नाम देते हैं? प्रिंसिपल फोकस का नाम देते हैं। अब हम ये डायग्राम की मदद से देखते हैं। ये हमारे पास क्या है? कन्वेक्स मिरर मौजूद है,
तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइंस जब इस मिरर पर पड़ी तो रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है, रिफ्लेक्ट होकर बिखर जाती हैं, डाइवर्ज हो जाती हैं। तो ये ऐसा मालूम होता है कि ये इस पॉइंट से होकर आ रही हैं, तो इस पॉइंट को हम क्या नाम देते हैं, प्रिंसिपल फोकस का नाम देते हैं। कन्वेक्स मिरर्स आर आल्सो कॉल्ड डाइवर्जिंग मिरर्स। कन्वेक्स मिरर्स को हम क्या नाम देते हैं, डाइवर्जिंग मिरर्स का नाम देते हैं, क्योंकि इसने क्या किया था, रेस को डाइवर्ज कर दिया था। द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कन्वेक्स मिरर इज विर्चुअल फोकस because the reflected rays do not actually pass through it but appear to do so। हमने जो कनकेव मिरर में देखा था, रेज कन्वर्ज होने के बाद एक पॉइंट से होकर गुजरती थी, एक्चुअली वहां से गुजरती थी, इस वजह से उसका जो प्रिंसिपल फोकस था वो रियल था। लेकिन इसका जो प्रिंसिपल फोकस है वो क्या है, विर्चुअल है, क्योंकि रेज एक्चुअली वहां से नहीं गुजर रही है इस पॉइंट से, ऐसा मालूम हो रहा है कि यहाँ से ये इमिट हो रही हैं, जबकि वो तो मिरर से टकराने के बाद डाइवर्ज हो गई थी। तो इस वजह से इसके प्रिंसिपल फोकस को हम विर्चुअल फोकस का नाम देते हैं। अच्छा, अब हमारे पास क्या है, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होती है, इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द पोल टू द प्रिंसिपल फोकस मेजर्ड अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस। यानी कि पोल और प्रिंसिपल एक्सिस के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको हम प्रिंसिपल एक्सिस का नाम देते हैं। ये हमारे पास कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर दोनों मौजूद हैं, तो इनके पोल और प्रिंसिपल एक्सिस के दरमियान ये जो ब्लू लाइन दिखाई गई है इस डायग्राम में भी प्रिंसिपल फोकस और पोल के दरमियान जो डिस्टेंस है ब्लू लाइन से शो किया गया है, इसको हम क्या कहते हैं, फोकल लेंथ एफ कहते हैं। The focal length is related to the radius of curvature by f equal to r by 2। ये जो फोकल लेंथ है ये किस चीज़ पे डिपेंड कर रही होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर पे, यानी कि फोकल लेंथ इक्वल होगी रेडियस डिवाइडेड बाय 2। दिस मीन्स दैट एज द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज रिड्यूस्ड सो टू इज द फोकल लेंथ ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। यानी कि अगर हम रेडियस ऑफ कर्वेचर डिक्रीज करेंगे तो इसकी फोकल लेंथ भी डिक्रीज होगी। नेक्स्ट हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोकस ऑफ ए कनकेव एंड ए कन्वेक्स मिरर है, यानी कि कनकेव या कन्वेक्स मिरर से इमेज फॉर्म होता है तो उसकी नेचर कैसे होगी। कन्वेक्स मिरर में द फोकस लाइज बिहाइंड द मिरर। आप कन्वेक्स मिरर में देख सकते हैं जो फोकस है वो बिहाइंड द मिरर एग्जिस्ट कर रहा है, रेज इस तरफ से इमिट हुई थी, जबकि जो प्रिंसिपल फोकस है वो बिहाइंड द मिरर है। जबकि कनकेव मिरर में जो फोकस होता है वो फ्रंट ऑफ द मिरर होता है, जिस साइड पे रेज इमिट हुई उसी साइड से क्या हुआ, उसी साइड पे वो फोकस मौजूद है। द फोकस इज विर्चुअल एज द रेज ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन अपीयर टू कम फ्रॉम द फोकस। फोकस क्या होता है, विर्चुअल है, क्योंकि जो रेज हैं लाइट की वो रिफ्लेक्ट होने के बाद मालूम ऐसा होता है कि फोकस से होकर आ रही हैं, जबकि एक्चुअली ऐसा नहीं होता। लेकिन कनकेव मिरर के मामले में जो फोकस है वो रियल फोकस होता है, क्योंकि जो रेज हैं वो रिफ्लेक्ट होकर एक्चुअली उस पॉइंट से पास होती हैं। इसके बाद रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल मिरर्स है कि लाइट रिफ्लेक्ट कैसे करती है स्फेरिकल मिरर्स से। तो लाइक प्लेन सरफेसेस, spherical surfaces also reflect light following the two laws of reflection as stated for plane surfaces। हमने laws of reflection डिस्कस किए थे इससे पिछले टॉपिक में, तो वो किसके लिए थे, प्लेन सरफेस के लिए थे। लेकिन वो ज़रूरी नहीं है कि प्लेन सरफेस ही उनको फॉलो करे। जो स्फेरिकल मिरर्स हैं, जो स्फेयर्स हैं, जो स्फेरिकल सरफेसेस हैं, वो भी उन लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो कर रही होती हैं। तो कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर को हम डायग्राम्स की मदद से देखते हैं कि वो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो कर रहे होंगे। फिगर शोज लाइट इज रिफ्लेक्टेड बाय द स्फेरिकल सरफेसेस ऑफ कनकेव मिरर्स अकॉर्डिंग टू द टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अब आपको डायग्राम की मदद से दिखाता हूँ कि जो दोनों स्फेयर्स हैं कनकेव और कन्वेक्स, वो क्या कर रहे हैं, दोनों मिरर्स लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो कर रहे हैं। ये हमारे पास कनकेव और कन्वेक्स मिरर है, तो ये लाइट इंसिडेंट हुई और रिफ्लेक्ट होकर, चाहे वो कनकेव मिरर से रिफ्लेक्ट हुई चाहे कन्वेक्स मिरर से रिफ्लेक्ट हुई, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों हमेशा इक्वल रहेंगे, चाहे वो किसी भी एंगल से
इमिट हो लाइट, क्या होगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा सेम रहेंगे, इक्वल रहेंगे। तो यहाँ तक हमारा आज का टॉपिक था। नेक्स्ट टॉपिक के लिए मेरा यूट्यूब चैनल ज्वाइन करें। थैंक यू।